हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन कवर करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन है क्या? तो देखो, जब दो ऑर्बिटल्स, कोई भी दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइंड होके एक कोई नया ऑर्बिटल फॉर्म कर लें, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उसका है ना कि हाइब्रिड हाइब्रिड हो गया। ठीक, तो वही है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखो, एक एस का ऑर्बिटल था, ठीक, और एक पी का ऑर्बिटल, ठीक। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है एस और पी में, ठीक। तो ये क्या करेंगे, एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे और उसका नाम होगा एस पी। उसका नाम एसपी रख दिया है सिर्फ, मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक। लिखने का तरीका अलग, बस। अगर यहाँ पे फिर होता दो, तो ये क्या फॉर्म करता है, sp2, 2p, है ना। या तो तुम sp2 बोलो या s2p बोलो, है ना, वही है ना, डिफरेंट ओरिएंटेशन हुआ है सिर्फ। एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम है इन दोनों में, एस और पी में, है ना। और इन्होंने एक नया ऑर्बिटल फॉर्म किया जो कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के नंबर के इक्वल था, ठीक। तो वही लिखा था, when two or more than two type of orbitals when two or more than two type of orbitals are having less energy difference are combined and form same number of new orbitals, similar shape and energy, but different orientation, ठीक। तो वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है अपना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन की कुछ चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे उसके प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। ठीक, तो मैंने इसके फीचर्स और कंडीशंस लिख लिए हैं कि किस किस कंडीशन पे ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और किस कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। तो पहली चीज, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। वही बात की, मतलब व्हेन टू और मोर सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, है ना, ये वाला। दूसरी बात क्या है कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ठीक। ये भी हमने सिमिलर शेप एंड एनर्जी। तीसरी, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल। जो क्या है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, ये sp और sp2, ये क्या है कि ये मोर स्टेबल है s और p के कंपैरिजन में, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तीसरा, हाइब्रिडाइज्ड इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या करेगा कि मॉलिक्यूल की अ, उसको बताएगा, स्ट्रक्चर को या ज्योमेट्री को, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। जो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है ना, उसमें क्या है कि जो वैलेंस सेल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में होने चाहिए, है ना। एस पी डी ये जो है ये ऑर्बिटल्स हैं, या सिंपली तुम बोलो कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, एटम के में, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें, है ना। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव मोस्ट इक्वल एनर्जी, एट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब वही कि मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है उसके उसमें ना एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस जो है वो ना के बराबर होना चाहिए, है ना, बहुत कम होना चाहिए एनर्जी डिफरेंस। या तुम बोलो एनर्जी डिफरेंस हो ही ना तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब अपनी जो ऑर्बिटल है, जैसे कि 2s में, मतलब सेकंड ऑर्बिटल में है ना, सेकंड ऑर्बिटल में, तो वो थर्ड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना सेकंड से थर्ड ऑर्बिटल में प्रमोट होके या नहीं जा सकता, ठीक। वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है, ठीक। इसके बाद चौथी लाइन क्या बोलती है, कि जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब एस में दो आ सकते हैं, उसमें एक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें तीन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, 10 आ सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है, इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है। ये दो भरा हुआ हो और इसमें ऐसा हो तब भी हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर सकता है। ऐसा ऑर्बिटल अगर कोई होगा कि जिसमें एस में दो और दो इलेक्ट्रॉन हो और पी में क्या हो कि 4 इलेक्ट्रॉन हो पी में, ठीक, तब भी वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक। तो इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस देख चुके हैं अब। तो अब इसके बाद देखेंगे हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp2 कैसे कैसे बनेगा, ठीक। तो पहली चीज, जब sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, हेडिंग लगा लो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक।
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि हम इसमें पहली कंडीशन देख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल, ठीक, और ये मिलके क्या बनाएंगे, दो sp ऑर्बिटल, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला केस sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में देखो पहले इसकी नाम से क्या क्या चीज शो हो रही है। पहली चीज कि इसमें एक s है और एक p है। तो अगर ये 100% हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हाइब्रिडेशन है तो 100% में एक कॉमन सेंस लगा के बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसमें तुम बोल सकते हो कि 50% एस है और 50% पी है। क्या बोल सकते हैं, हाँ जरूर बोल सकते हैं कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन में 50% जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर होगा वो एस का होगा, और सेम एस 50% कैरेक्टर जो होगा पी ऑर्बिटल का होगा, ऑर्बिटल्स, ठीक। पहली बात। फिर दूसरी बात कि पी एस और पी जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बना होगा कि एक एस है और एक ऑर्बिटल ऐसे करके पी ऑर्बिटल था, ठीक। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप किए होंगे तब एक एस पी ऑर्बिटल बना होगा, एक या दो, ठीक, दो बने होंगे, है ना, दो। तो दो ऑर्बिटल्स कैसे बने होंगे, एक कुछ ऐसा बना होगा, ठीक, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही बना होगा, है ना। ये स्फेयर इसमें अंदर इस वाले लोब में क्या करेगा, अपने आप को ओवरलैप कर लेगा, तो ये लोब जो है ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, ऐसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ना। एक एस पी ये रहा और एक एस पी ये है, ठीक, ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल बने। तो इन दोनों को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो हैं एक एक्सिस पे ही बने हैं। जब मतलब, या तुम बोलो, अगर तुमने एक्सिस तुम यहाँ से समझते आए हो अभी तक कि एक्सिस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो तुम ऐसा समझोगे, पर यहाँ पे एक्सिस नहीं होता है असल में, है ना। एक्सिस अगर तुम देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि कोई वाई एक्सिस का वो है पी वाई का, तो पी वाई ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसा, है ना। तो ये क्या है कि ये जो है डायगनल बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है कि डायगनल लिंकेज है ना, डायगनली एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। ये डायगनल लिंकेज है, तो इसको हम बोलते हैं इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है, डायगनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब तुम्हें पता चल गया। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं लूंगा BeCl2, ठीक, BeCl2। तो Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले हम, ठीक। तो Be जो है इसका अगर तुम देखोगे तो ये लिथियम के बाद ही आता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ठीक। लेकिन अभी ये तो है ग्राउंड स्टेट पे, है ना। अब इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके चलते हैं हम, 1s 2s 2p। एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा कि अपने सेम एनर्जी लेवल या सेम ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को स्विच करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक। ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be, बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम का ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो अब ऐसा करके S और P, है ना, एक S एक P, देख रहे हो ना, S का एक ऑर्बिटल, P का एक ऑर्बिटल, दोनों मिलके, दोनों ने मिलके ये क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कैसे, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो S का कुछ ऐसा था, है ना, S स्फीयर में था, ठीक। वैसे ये नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन अगर तुम कहने के लिए XYZ रख सकते हो इसको, है ना। और प्लस P वाला था अपने पास, और P वाला अगर तुम किसी भी इसी के एक्सिस पे रखोगे ना, तो P वाला कुछ ऐसा था, ठीक। तो ये वाला मिलके इसने दो ऑर्बिटल बनाएगा, दो ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, वो दो ऑर्बिटल बने होंगे वो कुछ ऐसे, इसी लाइन पे बनाऊंगा मैं, ठीक।
दो ऑर्बिटल्स इसी लाइन पे बनने थे, तो ऐसे बनेंगे वो दो ऑर्बिटल। देखो बन रहा है कुछ ऐसा ही, लेकिन क्या है कि ये जो है, अब यही ऑर्बिटल अगर तुम दो में तोड़ोगे तो एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, इसमें नेगेटिव यहाँ, अगर तुम बोलो कि पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला छोटा हो गया, पॉजिटिव वाला बड़ा, इसमें पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, ठीक। तो ये कुछ बना हाइब्रिड। किसका हाइब्रिड? एस और पी का हाइब्रिड। ये एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल था, इन दोनों से मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना जिसका नाम था एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। ये मैंने तुम्हें समझाया कि ऑर्बिटल बना कैसे, ठीक। तो अभी देखो, अब इसके बाद जो सीएल है ना, सीएल, सीएल का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखोगे तो सीएल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन 3p5, ठीक। तो सब ये जो है यहाँ पे कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम 3p5 में, 3p5 का ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3p, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 और 5। अभी देखो क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ एक, इसके साथ दो, दो बॉन्ड बना सकता है, बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? देखो अभी ये बीई का है ना, ठीक। अब इसके आसपास सीएल लगाओ, ठीक। स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक। पहले तो यहाँ पे ओवरलैपिंग फिर से होगी, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो वो क्या है कि ये पाई पी वाला है ना, और पी वाले में कुछ पी जो वो होता है ऑर्बिटल, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक। सॉरी, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। इसको मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक, थोड़ा भद्दा हो गया है ना। ये था बीई का, ठीक। इसके जस्ट इससे ओवरलैप करेगा आके अपना सीएल, है ना, सीएल सीएल। तो इन दोनों ने ओवरलैप करके देखो यहाँ पे क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना वो बना BeCl, ऐसा कुछ लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर बना। तो बीई मॉलिक्यूल हाइब्रिड होके ऐसा कुछ हाइब्रिड हुआ, थियोरेटिकल, हाँ ऐसा, है ना। BeCl2 जो है, BeCl2 मॉलिक्यूल जो था वो कुछ ऐसा हाइब्रिड होके बना, ठीक। तो हाइब्रिड एसपी हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ ऐसा बनेगा, है ना। जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, यहाँ पे बीई जो है, ये जो बीई है ये है सेंट्रल एटम, ठीक। यही हाइब्रिड हाइब्रिड होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ठीक। यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, जो इसका साइड वाला, जो इसका साइड मॉलिक्यूल है, ये Cl2 जो है, इसके साथ फिर वो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, है ना। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी तो सिंपल बॉन्ड बनाएगा, है ना, बात वही है। इसके बाद अगला एग्जांपल नहीं, अगला वो हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूसरा भी दूं तो दूसरा एग्जांपल इसका तुम बोल सकते हो ऐसा ही कोई लीनियर स्ट्रक्चर जो होगा। लीनियर स्ट्रक्चर अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर देख ले रहा हूँ। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है MgCl2, है ना। MgCl2 में मतलब जो Mg होगा वो कुछ ऐसा ही बनाएगा, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा कुछ ऐसा 2s2, लास्ट में 2s2 होगा, है ना, सॉरी 3s2, है ना, 1s2, 2s2, 2p6 देन 3s2, ये होगा, ठीक। और ये जो 3s2 जो है, s से फिर p में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, दो sp ऑर्बिटल बनाएगा और दो sp ऑर्बिटल Cl2 से कनेक्ट करेंगे, ठीक। ठीक, इसके बाद हम आगे देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक। इसमें क्या हो रहा होगा कि एक कोई वो होगा ऑर्बिटल जिसमें कि एक s
प्लस 2 p के ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना रहे होंगे, 3 sp2 के ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखो फिर से मैं अगर इसको फिर से वही पुरानी बातों पे लेके चलूँ तो 100% अगर ये बना हाइब्रिडाइजेशन, अगर 100% ये हुआ तो 100% में 33% एस कैरेक्टर होगा और 66% पी कैरेक्टर होगा, है ना? ऐसा कुछ होगा, 33 33 66 हुआ ना? खैर छोड़ो, तो इसमें कैसा होगा एक एग्जांपल लेंगे, उसके साथ फिर देखेंगे। ठीक, तो एग्जांपल है हमारे पास BCl3 का। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ठीक है, बी का होता है 5 इलेक्ट्रॉन बी में, है ना? 5 इसका एटॉमिक नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। ठीक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखो 1s 2s 2p, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, है ना? अभी क्या है, ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को स्विच करा के, सॉरी इसको नहीं, इस वाले को, है ना, इस वाले को स्विच करा के इसमें ले जाओ। 1s वाला स्विच नहीं हो सकता, क्यों? ये पहला ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल को स्विच नहीं करता है, इसको सेल को, सेल बोलो ऑर्बिटल बोलो, मतलब 1s से इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा सकता, लेकिन 2s से 2p में जा सकता है, 2 में ही रहेगा। इन शॉर्ट 2s 2p, और अगर 3 में बात करूं मैं, 3s 3p और 3d, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से 3s से निकल के 3d तक जा सकता है, 4 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी देखो ये क्या बनाएंगे, 3 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना? ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं इसकी 1s 2s 2p, सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक यहाँ, एक यहाँ, कोई भी वो दे दो स्पिन। ठीक, ऐसे, तो 1 2 3, अब नया वो बनेगा ऑर्बिटल sp3 के। तो sp3 के ऑर्बिटल देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं XYZ प्लेन को फिर से इमेजिन करूँगा। ठीक, XYZ। ठीक, तो अभी क्या करो कि ये जो है एक ऐसा है ना, ये ऐसे जाके टकराया किससे, PX से, फिर PY से, है ना, और PZ, ऐसे करके। तो देखो पहला क्या होगा, एक केस होगा कि ये X वाले में ऐसा करके कुछ ऑर्बिट बनाए, नया ऑर्बिटल बनाए जिसका नाम होगा sp2। ऐसे ही वो इस डायरेक्शन में बनाएगा, 3 बनाएगा ना, ये भी हुआ sp2, और इस डायरेक्शन में भी हुआ sp2 या s2p। डिफरेंट ओरिएंटेशन है, मतलब लिखने का तरीका अलग है, इससे डर जाता है बच्चे। ठीक, लेकिन क्या है कि ऑर्बिटल्स वही सेम है ना अपने। अभी यहाँ पे क्या होगा कि 3 Cl आके लगेंगे, एक Cl इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, है ना? तो यहाँ पे देखो तुम, फिर से क्या हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है ना? और ये काइंड ऑफ पी ऑर्बिटल टाइप लग रहा है, ये भी पी ऑर्बिटल है। हेड ऑन कोलिजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो तीनों के तीनों बनने वाले जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन जो वो बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा बी Cl Cl Cl, है ना? कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, और इसके जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ये तीनों के तीनों 120 रहेंगे, है ना? कैसे कि 360 का पूरा एक सर्कल है ना, और उसमें से एक जो पार्टीशन है वो 1/3 है, इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 120, है ना? ठीक, तो तुम्हें समझ में आया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है कि एक उसमें s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, दोनों के ये तीनों के तीनों मिलके 3 नए sp2 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक, ऐसा ही इसके बाद अगर मैं तुमसे बोलूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा,
पहला कि एक S है प्लस 3 P के हैं ऑर्बिटल, ये तीनों के तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक, किसी भी एक कंपाउंड के साथ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CH4 मीथेन, ठीक, 4 बॉन्ड बन रहे हैं और इसमें भी 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो देखो कैसा होगा। आप अगर इसमें परसेंट की बात करूँ तो 25% ये, 75% P कैरेक्टर, ठीक, कैरेक्टर जो है 25% S कैरेक्टर और 75% P कैरेक्टर, ठीक। तो अब ये क्या है कि जो वो बनेंगे ऑर्बिटल्स, तो पहले वो बनाता हूँ मैं, है ना। XYZ, ठीक। अभी क्या है कि 4 वो बना रहा है ये, है ना, 4 बॉन्ड। sp3 में क्या है कि ये एक ऑर्बिटल है, अगर तुम समझोगे इसे कि ये 3 ऑर्बिटल है, नहीं, ये है एक ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल नहीं है। sp3 इसका नाम है, इसका नाम है ये एक ऑर्बिटल, और ऐसे 4 ऑर्बिटल बनेंगी। और सेम इसमें जो है sp2 इसका नाम था, इसका नाम था sp2, और पहले वाले में जो था वो sp उसका नाम था, है ना। ये नाम होता है और ऑर्बिटल होता है सिर्फ एक। इसमें ये 3 ऑर्बिटल है कहने वैसे, है ना। और क्या है कि एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, नाम है इसका sp2 और इसमें sp3 नाम, ठीक। तो अभी देखो, अब क्या है ये, इसे तुम 3D में अगर इमेजिन कर पाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक, वरना अगर मैं इस पे बनाऊंगा तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं ना, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला भी 90, है ना, ऐसे एक्सिस की बात है, ठीक। अब मैं ऑर्बिटल बनाता हूँ इस पर, ठीक। पहला sp3 ऑर्बिटल बनाऊँ मैं, तो किसी भी यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक। एक्सिस पे नहीं बना पाऊंगा मैं, और ना ही तुम बना पाओगे, क्योंकि एक जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, 3 में नहीं बन सकता, एक चौथा प्लेन भी हमें इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो, एक प्लेन मैंने यहाँ माना, एक मानता हूँ मैं यहाँ पे, एक मानता हूँ मैं प्लेन यहाँ पे, और एक मानता हूँ मैं प्लेन यहाँ पे, ठीक, सेंटर यहाँ पे। तो यहाँ से ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये एक sp3 ऑर्बिटल, ठीक, ये दूसरा sp3, और इसके नीचे मतलब छोटा सा वो नेगेटिव वाला, है ना, ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसा, ठीक। तो ये जो एक है ये है sp3 एक, ये sp3 एक, sp3 एक, sp3 एक। तो ये तीनों के तीनों मतलब चारों चारों मिलकर क्या बनाते हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल, किसके, अब किसके बनाएंगे, सी के, है ना। हमने एग्जांपल लिया है CH4। तो ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं ये बन रहे हैं कार्बन के, कार्बन के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। कैसे, ये कैसे बने वो तो मैंने बताया नहीं तुम्हें। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुम। तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 2s में और आउटर मोस्ट 2p में। तो इसमें होते हैं बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक। अभी क्या है कि ये बॉन्ड बना पाएगा सिर्फ 1 2 3 है ग्राउंड स्टेट में, ठीक। 2s 2p एक्साइटेड स्टेट में ले आओ इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ जाएगा, ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये नए ऑर्बिटल्स बनाती है, ये सारे के सारे ऐड होके ये नया ऑर्बिटल बनाते हैं, और उसका नाम होता है, एक अगर ऑर्बिटल बना तो उसका नाम होगा sp3। ऐसे ही करके ये 4 बनाएगा, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, है ना। 1 सेकेंड, sp3 ऑर्बिटल बनाएगा और ऐसे करके एक sp3 बनाएगा, फिर 1 2 3 4, 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये 4 sp3 नए ऑर्बिटल है ना, ठीक। अभी देखो, अब फिर यहाँ पे H आएगा। H का कॉन्फ़िगरेशन लिखो मत लिखो, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, S में, है ना, ऐसे करके, है ना, ठीक। तो अभी तुम देखो, तो सिग्मा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, हमें पागल नहीं नहीं, नहीं। ये सारे के सारे मिलके बनाएंगे sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या CH4, है ना, ठीक।
इन्होंने क्या बनाया कि sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन बनाया, जिससे कि हम इसको बता सकते हैं कि कैसा कैसा बॉन्ड बनेगा, है ना। और इसका ज्योमेट्री मैंने बोला था कि ये ज्योमेट्री वो बताता है हमें, है ना। तो देखो ज्योमेट्री कैसे बताता है हमें। पहले में क्या था, पहला वाला मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक। तो पहला वाला देखो, यहाँ पे ये दो लोब थी एक एक्सिस पे, ठीक है। एक वाली ये ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल या लोब, ठीक। ये है ना दो। तो क्या है कि दोनों के दोनों एक एक्सिस पे है ना, एक एक्सिस पे। तो अगर तुम इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो वो है पूरा 180, है ना, 180 डिग्री का, ठीक। फिर अब तुम दूसरे पे जाओ, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है 3D में, है ना, 3D स्ट्रक्चर में, है ना, थ्री थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। ये वाला 3D ऑर्बिटल नहीं, है ना, इसमें है, ठीक। तो एक था इस पे, एक था इस पे, और एक था इस पे। और ये तीनों के तीनों अगर तुम पूरा एक सर्कल बनाएगा ये, तो ये कितना बनाता है, ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। तो 120 डिग्री का एंगल बना के कहीं भी तुम एक वो लगाओ इस पर, यहाँ पे देखो बी के साथ मैं मानता हूँ कि मैंने पहला बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ठीक, सीएल के साथ। अब यहाँ से 120 चलो, फिर सीएल, फिर से 120 चलो, सीएल, हो गया ना स्ट्रक्चर। इसने ज्योमेट्री हमें बता दी हाइब्रिडाइजेशन ने। ऐसा ही इसका है ना। तो इसमें थे 4। इसका क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल जो है, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल बताती है इन दोनों के बीच में किन्हीं भी दो, अब देखो किन्हीं भी दो एच वाले जो ये जो है बॉन्ड, इनके बीच का एंगल जो बताती है वो बताती है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये है 109 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक। तो ऐसा अगर तुम चलोगे ऐसा ऐसा करके, ठीक, तो यहाँ से इतना बना है, फिर यहाँ से 109 डिग्री चलो, फिर यहाँ से 109, फिर 109, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कराती है। ये तो थे अपने वो sp2 sp3, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि इनसे भी आगे अगर डी ऑर्बिटल में स्विच करा दें हम इलेक्ट्रॉन को, है ना, डी ऑर्बिटल में अगर स्विच कराया इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल में अगर स्विच कराया तो मैं बोलता हूँ हाइब्रिडाइजेशन इन डी ऑर्बिटल्स, ठीक। तो कैसा होगा, पहला, अगर इलेक्ट्रॉन कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, ठीक, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन था, तो इसमें देखो एस में 2 हैं, पी में 3, और ये पूरा डी खाली, ठीक। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो 2s 3p, लेकिन s क्या है, अपने आप को ये एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब हमारे देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, है ना, जिनमें कि एक s है, 3p है, प्लस एक d है, और यहाँ से ये बनाएगा नए 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी ऑर्बिटल ही है और ये भी ऑर्बिटल है ना। इसका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल है इसका PCl5, ठीक। इसका एक्साइटेड स्टेट देखो, तुम्हें उसी से समझ में आ जाएगा। पी का एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ फॉस्फोरस का, ठीक। S, P एंड D, ये था ग्राउंड स्टेट, है ना। अब ये है इसका एक्साइटेड स्टेट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक 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 एंड देन एक, ठीक। अभी Cl वाला है ना, P का अगर तुम देखो, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, इससे इसके साथ एक Cl, फिर ऐसे ही दूसरा Cl, दूसरा Cl इसके मतलब ऐसे इसके साथ 3 Cl, है ना, एक इस वाले के साथ, फिर एक इस वाले के साथ, और एक फिर इस वाले के साथ, है ना। तो यहाँ पे 3 Cl, और फिर यहाँ पे ऐसा ही एक Cl यहाँ पे, है ना, अपना इलेक्ट्रॉन देगा इन ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। ये ऐसा बना, है ना, बॉन्डिंग ऐसे होगी।
तो ये क्या था, S 3p D। कितने ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही अपने हाइब्रिड, उसका हाइब्रिड वो होगा, ठीक है। पीछे से तुम देखते आए हो, देखो जब था कुछ ऐसा, एक स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड बनाता था, तो उसमें था sp3, 2 बना रहा था, है ना, sp। जब उसने, नहीं सॉरी sp2 था इस पे, और इस पे sp, और जब उसने 4 बॉन्ड बनाए थे तब था sp3, है ना। यहाँ पे क्या बना रहा है ये, 5 बॉन्ड बना रहा है, sp3d, ठीक। पर लेकिन हर जगह बॉन्डिंग से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा गलत हो जाता है ना। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ, SF6, ठीक। तो SF6 में देखो सिंपल पता चल रहा है कि F जो है वो 6 S के साथ जुड़ा हुआ है ना, मतलब एक S से 6 F जुड़े हुए हैं, है ना। S का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कितना होता है, ये और ये ऐसा कुछ होता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है फॉस्फोरस से। फिर अब उसका एक्साइटेड स्टेट अगर तुम लिखो, एक्साइटेड स्टेट सल्फर का, तो क्या होगा कि ये जो P वाला ये और ये वाला एक एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, है ना। तो अभी क्या रहा कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे। अभी देखो फिर अब ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 6, है ना, 6 बॉन्ड बना सकता है, या फिर मैं बोलूं कि ये 6 नए sp, नए 6 ऑर्बिटल बनाएगा, 6 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, है ना। इसके एक्साइटेड स्टेट की हेल्प से 6 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और उसका नाम क्या होगा नए ऑर्बिटल का, sp3d2। नए ऑर्बिटल का नाम जो है वो है sp3d2, ठीक। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन इतना ही है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में तो मैं स्ट्रक्चर की बात बताऊँ तो, है ना, तो स्ट्रक्चर अगर sp3d ये वाला PCl5, तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, नहीं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। कैसे होगा देखो, कुछ ऐसा होता है, Cl कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। अगर तुमने मेरा स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा है तो देखो एक पिरामिड टाइप में ये है, और ये ट्रायगोनल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। और ऐसे ही sp3d2 जो है वो स्क्वायर पिरामिडल बनाता है। कैसे, S के साथ F F, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये काइंड ऑफ स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक। और यहाँ से क्या है कि ये एक पिरामिड ऊपर बना, और ऐसे ही ये पिरामिड, ठीक। तो ये हुआ अपना स्क्वायर पिरामिडल, और ये है अपना ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक। इतने ही हैं, लेकिन अगर तुम्हें और भी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक। अपना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में कवर करेंगे VBT, ठीक। पहले मैंने इसे पढ़ा दिया, फिर उसे पढ़ाऊंगा।